बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ देगी चिकन पुलाव की रेसिपी कि हम घर में सेम देग जैसे चावल कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं हूँ सबा फिजान और आप देख रहे हैं सबा फिजान इजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल लिए हैं। 2 गिलास चावल आधा किलो चावल होंगे, जिन्हें मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसको मैं पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी और तकरीबन मैं इसको आधे से पौने घंटे के लिए भिगो दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल सेम देग जैसे फूले हों तो आपने चावलों को आधे से पौने घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। चावलों को भिगोने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इसको फ्राई करेंगे। तो अभी हमने इसको फ्राई ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मज़े के मसाले ऐड करने हैं। चलिए थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिए हैं साबुत मसाले, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। 3 से 4 अदद दालचीनी ऐड किए हैं, 7 से 8 अदद मैंने इसमें डाले हैं लौंग और 4 अदद मैंने इसमें ऐड किए हैं कड़ी पत्ता। तो इन सब मसालों को हमने फ्राई करना है प्याज के साथ और इसका फ्लेवर और इसका जो एक खुशबू है वो इतनी मज़े की आती है। जिस तरह आप देख के चावल खाते हैं तो सेम इसमें फ्लेवर ये वही आएगा। तो अच्छे से हमने इसको पहले फ्राई कर लेना है। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पानी का, ताकि प्याज का जो खूबसूरत सा कलर है वो निकल आए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसे ही बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें बहुत मज़े के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो देग में लाजमी ऐड होते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी दादर मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। तो इसमें मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किए हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें नमक की ज़रूरत हुई तो हम वो भी इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, जिन्हें मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा मैंने इसको साबुत रखा है ताकि जो इसका फ्लेवर है वो मज़े का आए। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और इन दोनों चीज़ों को भी हम मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अदरक लहसुन जो हम इसमें ऐड करेंगे उसका पेस्ट ऐड नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा हमने साबुत रखना है ताकि जो उसका फ्लेवर है वो चावलों में बहुत मज़े का आए। और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, जिसको मैंने वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और चिकन की भुनाई हम अच्छे से इसमें कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत का एक इनाम होता है। चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे और अब इसमें बहुत मज़े के 2 इंग्रेडिएंट्स आएंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी इमली, और इमली ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अचार। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स देग में स्पेशल होते हैं, तो आपने ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ऐड करने हैं ताकि आपके जो चावलों का फ्लेवर है वो सेम देग जैसा आए। तो इसको हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। और भूनने के बाद अब मैंने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्चें मैंने लास्ट में डाली हैं ताकि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आए। चलिए चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3.5 गिलास पानी। तो आप पानी इसमें अपने भी मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जितना आप पानी चावलों में ऐड करते हैं। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए। चलिए पानी में उबाल आ चुका है और जो हमने चावल भिगोए थे उसका मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद चावल हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगी। तो जब भी आप चावल बनाएं इस पॉइंट पर आके आपने लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। उससे ये होता है कि चावल हमारे टूटते नहीं हैं। और इस तरह से आप चावलों को जब मिक्स किया करें तो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिलाने से ये होगा कि चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखें चावल जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। तो चावलों को हमने एक हिस्सा कच्चा रखना है। और जब चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिया है जर्दा कलर, जिसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। 2 से 3 चम्मच हम चावलों पर इसे ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लेमन भी ऐड कर लेंगे। और इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, दम पर लगा देंगे।
चले चावलों को दम लग चुका है, माशाल्लाह से हमारे देगी चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। सेम ये देग जैसे चावल तैयार हो चुके हैं और इनकी खुशबू सेम देग जैसी आ रही है, जैसे हमारे देग जैसे चावलों की खुशबू आती है। तो आप ये देगी चिकन पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये घर के बने हुए चावल हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली इतनी ही आसान और इतनी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फिजान को अल्लाह हाफिज़।